हमारे परिवार में बहुत पुरानी परंपरा है कि साल में कम से कम एक बार रामचरितमानस का पाठ किया जाए, बिना रुके। 24 घंटे का वो होता है। हमारे गांव में भी ऐसी परंपरा है, जो मेरा जन्म स्थान है। तो बचपन से रामचरितमानस में जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सुनता और पढ़ता आया। थोड़ा प्रयास करके वाल्मीकि रामायण में जो कुछ महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है उसको समझने की कोशिश की। उसके अलावा मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और अभी जीवित भी हैं। भारत में कम इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने प्रामाणिक काम किया है, उनमें से उनकी गिनती होती है। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि अगर तुमको रामचरितमानस में इतना रस है या राम को समझना है तो रामचरितमानस है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण है, वो भी ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में लिखी गई जो राम कथाएं हैं उनको भी पढ़ो। तो मैंने दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख और सबसे मशहूर राम कथा कंब रामायण, उसका भी अभ्यास किया है। यह तमिल में लिखी गई है। इसी तरह से कन्नड़ में एक रामायण लिखी गई है, उसका भी अभ्यास किया है। तेलुगु में एक रामायण है, उसको भी जानने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में अलग अलग जातियों की भी रामायणें हैं, जिनको हम भारत की जनजातियां कहते हैं। और एक खराब शब्द कभी कभी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी। हालांकि हम सभी आदिवासी हैं, उनकी भी अपनी रामायण है। और मेरा पिछले 10-12 वर्षों में भारत के कुछ ऐसे जन समूहों से, जनजातियों से संपर्क हुआ है जिनकी अपनी अपनी रामायण है, उनकी अपनी राम कथा है। तो अलग अलग जनजातियों के और जन समूहों के जो राम हैं और उनकी जो रामचरितमानस है या राम कथा है, उसमें से वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसमें से भारत के अनेक अनेक महान लेखकों द्वारा समय समय पर भगवान राम के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें से, जैसे हमारे देश में एक महान कवि हुए कालिदास, उन्होंने भगवान राम की कहानी लिखी है रघुवंशम, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, संस्कृत में है और पूरे भारत देश में संस्कृत के विद्वानों के बीच में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उसमें से अलग अलग स्रोतों से श्री राम के बारे में और उनकी कथा के बारे में जो कुछ भी मैंने समझने की कोशिश की है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो आपसे मैं कहूंगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि राम कथा कहना 2 घंटे में थोड़ा सा असंभव और दुष्कर कार्य है, क्योंकि मैंने सामान्य रूप से विद्वान वक्ताओं को देखा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कहीं कहीं तो महीने भर राम कथा चलती है और उसमें भी वो मानते हैं कि समय कम पड़ गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 घंटे में या 1.5 घंटे में इस राम कथा का जो कुछ मेरे समझ में आता है वो आपसे मैं कह सकूं। और आज के इस कार्यक्रम का जो या व्याख्यान का जो शीर्षक है, राम कथा में अंतर्निहित वर्तमान समस्याओं के समाधान। जो महत्व की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम कथा सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं, उसमें हमारे देश की और समाज की समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं और उन पर हमारी नजर जाए, उस दृष्टि से मैं कुछ कहने वाला हूं। भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा है भगवान श्री राम के जन्म का और उनके जन्म से पूर्व उनके कुल के जन्म का, वो है, और जन्म के बाद फिर उनका विवाह होता है वहां तक का। तो ये एक हिस्सा, भगवान श्री राम का जन्म, जन्म के बाद का विवाह तक का समय और उनके जन्म के पहले उनके कुल का जन्म, ये एक हिस्सा है।
और दूसरा हिस्सा है भगवान राम के विवाह के बाद उनके वन गमन का, वनवास का, और वनवास में रहते हुए हम सब जानते हैं 14 वर्ष को बिताने का, और अंत में रावण के साथ युद्ध का, और युद्ध में रावण की पराजय के बाद वापस उनकी राजधानी अयोध्या में लौटने का और फिर राज्य चलाने का। ये 2 हिस्से हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे अपनी मन की बात ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम का या श्री राम का विवाह से पूर्व का जो जीवन है, उनके जन्म से लेकर विवाह तक का जो जीवन है, उसमें मुझे बहुत प्रभावित नहीं कर पाया वो हिस्सा भगवान श्री राम का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे राजकुमार अपने अपने माता पिताओं के घर में जिस तरह से जन्म लेते हैं और उनका लालन पालन होता है, लगभग कुछ उसी तरह का है। बहुत सारे राजकुमारों के माता पिताओं के मन में अपनी संतानों के प्रति जो मोह होता है, जो आकर्षण होता है, लगभग उसी तरह का है। मुझे जो भगवान श्री राम का या श्री राम का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पक्ष है, वो उनके वन गमन से शुरू होता है। और वन गमन से लेकर 14 वर्ष तक लगातार जो वो तपस्या का जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, उसी त्याग और तपस्या के जीवन पर शायद उनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। मैंने रामचरितमानस के बहुत विद्वानों से पूछा कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस हिसाब और किस आधार पर कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो त्याग किया और समाज के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसके आधार पर कहते हैं। इसमें सब एक मत है। तो उन्होंने त्याग तो तभी किया जब अपना राज्य छोड़ा, वो राजा होने की स्थिति में थे, और उनके पिता श्री दशरथ ने तय कर लिया था कि राजगद्दी उन्हीं को सौंपनी है। ये सब कुछ हो गया था, लेकिन एक दुर्घटना ने भगवान श्री राम को वन भेज दिया, और श्री दशरथ की तीसरी पत्नी केकई के कहने पर या केकई के आग्रह पर भरत को राजगद्दी सौंपने का श्री दशरथ ने निर्णय लिया। यहां से मुझे लगता है कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात समझ में आती है। उसके पहले का जीवन तो राजकुमार का जीवन है, महल का जीवन है, सुख सुविधाओं का जीवन है, उनके अपने सामान्य जीवन के जो राजा महाराजा होते हैं उसी तरह का दिखाई देता है। लेकिन जो उनके जीवन का उत्कर्ष है, वो उनके वन गमन से दिखाई देता है। श्री राम जी को वन गमन हुआ है, ये सब कहानी और घटना आप सब जानते हैं। इसमें जो दृष्टि है, जो विश्लेषण है, जो देखने की बात है, वो ये कि वो चाहे तो राजा हो सकते हैं, सारी की सारी प्रजा उनके साथ है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। उनमें से एक कारण सबसे बड़ा ये है कि भगवान श्री राम या श्री राम अपने जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में सबसे ज्यादा प्रजा के नजदीक हैं। हम सब जानते हैं कि दशरथ उम्र में अधिक हो चुके हैं और वो धीरे धीरे श्री राम को तैयार कर रहे हैं। तो इस तैयार होने के क्रम में रोज का उनका नियम है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। रामचंद्र जी, उनके पिता नहीं जा पाते, वो स्वयं जाते हैं और जनता के बीच में घूमकर, प्रजा के बीच में घूमकर उनके सुख दुख का हालचाल लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना हम सब कर सकते हैं, लगभग सुबह 4 बजे का समय। तो सुबह 4 बजे श्री राम घूम रहे हैं और ये उनका नित्य नियम है। बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बाधा के हर दिन वो प्रजा के बीच में है। परिणाम क्या है उसका? प्रजा उनको समझती है और वो प्रजा को समझते हैं। प्रजा के जो दुख दर्द हैं, नागरिकों की जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, वो सीधे उन्हें समझ पाते हैं
और अपने पिता श्री दशरथ के पास लाकर उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि राजा ना होते हुए भी श्री दशरथ ने राम को वो सब अधिकार दे रखे हैं जिनके आधार पर वो कोई फैसला ले सके। मान लीजिए प्रजा के बीच में कोई समस्या उनको दिखाई देती है, तो दशरथ ने उनको ये अधिकार दिए हैं कि वो चाहें तो उस समस्या के समाधान के लिए महामंत्री को बुला सकते हैं, मंत्रियों को बुला सकते हैं, सैनिकों को बुला सकते हैं, सेनाध्यक्ष को बुला सकते हैं। ये सारे अधिकार उनके पास हैं। बस इतना ही है कि नाम दशरथ का चलता है, काम श्री राम खुद ही करते हैं। और ये सिलसिला उनकी उम्र के लगभग 12-13 वर्ष से शुरू हो जाता है। जब वो उम्र में 12-13 वर्ष के हैं तो प्रजा के बीच में घूमना, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उनके दुख दर्दों को सुनना, जरूरत पड़े तो तत्काल समाधान करना, अगर वो समाधान संभव नहीं है तो राजा के दरबार तक वो जानकारी पहुंचाना, फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसमें फैसले करना, ऐसे कई फैसले उन्होंने अपने जीवन के पूर्वार्ध में लिए हैं। उन फैसलों ने श्री राम को बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाया। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसके विपरीत श्री दशरथ ने केकई के कहने पर गद्दी जिनको सौंपी, भरत के बारे में प्रजा के मन में कोई संपर्क नहीं है, कोई परिचय नहीं है और ना कोई प्रेम की अनुभूति है, ना कोई लागणी है। कारण क्या है? भरत का जीवन पूर्वार्ध का पूरा अपने नाना के घर में बीता है, ननिहाल में बीता है। इसलिए भरत का अयोध्या के नागरिकों से उनके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है।